हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री सीताराम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं और आदिकाल के अंतर्गत हम लोगों ने सिद्ध साहित्य और नाथ संप्रदाय के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैन साहित्य एक घटना चक्र की पुस्तक है और यकीन मानिए, एक बार नहीं बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप एक बार इसको पूरा अवश्य पढ़ें। इसमें बहुत ही बेहतरीन तथ्य दिए गए हैं। जैन साहित्य, सबसे पहले इसमें दी गई हैं विशेषताएं। अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण भारत में लिखा गया। जैन साहित्य कहाँ लिखा गया? अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण भारत में लिखा गया। आदिकाल की सबसे प्रामाणिक धारा, जिसमें इतिहास भी सुरक्षित है, जैन साहित्य है। मोतीलाल मेनारिया ने अपने ग्रंथ राजस्थानी भाषा और साहित्य में अनेक जैन लेखकों या कवियों का उल्लेख किया है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य किसका ग्रंथ है? तो एक ग्रंथ है मोतीलाल मेनारिया का। और दूसरा प्रश्न जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, मोतीलाल मेनारिया का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अनेक जैन लेखकों या जैन कवियों का उल्लेख किया गया है? तो वो ग्रंथ है राजस्थानी भाषा और साहित्य। तो जिस प्रकार से प्रश्न जो है बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे, जैन साहित्य में पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य, रहस्यवादी काव्य लिखे गए तथा व्याकरण ग्रंथ भी मिलता है। रचनाओं में धार्मिक आग्रह के अतिरिक्त मानव हृदय की सहज कोमल अनुभूतियों का चित्रण मिलता है। अगली विशेषता है, इनकी भाषा अपभ्रंश है। जैन साहित्य की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। आचार, रास, फागु, चरित्र इत्यादि शैलियों को अपनाया गया है। फिर है, स्वांतः सुखाय हेतु लिखा गया साहित्य माना जाता है। कौन सा? जैन साहित्य। शांत रस का विशेष महत्व है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि जैन साहित्य में किस रस को विशेष महत्व दिया गया है? तो वो है शांत रस। मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार जैन साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ही उनकी रचनाओं का प्रधान पक्ष है, न कि काव्य सौंदर्य का प्रदर्शन। फिर से सुनेंगे कथन को, जैन साहित्य में धार्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ही उनकी रचनाओं का प्रधान पक्ष है, न कि काव्य सौंदर्य का प्रदर्शन। और यह कथन है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का। प्रमुख जैन कवि, रचनाएं तथा विशेषताएं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव है। ध्यान रखेंगे क्योंकि कवियों का वास्तविक नाम भी पूछा जाता है। तो हेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो वो चंगदेव है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि चंगदेव का उपनाम क्या है? तो वो है हेमचंद्र। बात करें इनके जन्म की तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। देखिए, रामकुमार वर्मा विक्रमी संवत 1145 मानते हैं। बच्चन सिंह भी इसी के समर्थक हैं, अर्थात 1088 ईस्वी मानते हैं।
संवत में देखेंगे तो 1145 होगा, और सन में देखेंगे या ईस्वी में देखेंगे तो जो है 1088 होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल विक्रम संवत 1150 या ईस्वी में देखेंगे तो 1093 मानते हैं। कुछ अन्य स्रोतों में 1085 ईस्वी भी माना गया है। तो रामकुमार वर्मा और बच्चन सिंह क्या मानते हैं? 1145 विक्रमी संवत मानते हैं, और सन की बात करें तो 1088 ईस्वी हो गया। फिर है शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी ने माना है संवत 1150 और ईस्वी माना है 1093, और अन्य स्रोतों के अनुसार अगर देखा जाए तो 1085 ईस्वी माना गया है। एक गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के सम्मानित पंडित तथा इनके भतीजे कुमारपाल के सभा पंडित थे। इन्हें प्राकृत का पाणिन कहा जाता है। इन्हें कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि प्रकृति का पाणिन किसे कहा जाता है, तो हेमचंद्र को कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है, यह भी हेमचंद्र को कहा जाता है, और हेमचंद्र का वास्तविक नाम चंगदेव था। ये संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश के विद्वान माने जाते हैं। बात करें हेमचंद्र के ग्रंथों की तो इनके ग्रंथ हैं सिद्ध हेम शब्दानुशासन, देशी नाममाला, छंदानुशासन, कुमारपाल चरित और योग शास्त्र। सिद्ध हेम शब्दानुशासन में संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं के समावेश है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि हेमचंद्र की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें संस्कृत प्राकृत तथा अपभ्रंश तीनों भाषाओं के समावेश मिलते हैं? तो वो रचना है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र ने अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की थी, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। अब देखेंगे हेमचंद्र की प्रमुख काव्य पंक्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, पहली तावन अनुहरई गोरी मुह कमलस। पहली तावना अनुहरई गोरी मुह कमलस। दूसरी पंक्ति है, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंत। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मारा कंतु, जय सोना आवे दुई हारू काई अहो मुह तुझू। अगली पंक्ति है, जे महु दिंड दियहड़ा दइये पवन संतेड़। पिय संगमि कौ नितड़ी पियहो परखहु केम। सिर जरखंडी लोवड़ी गली मड़ियड़ा न बीस। अगली पंक्ति है, जय केवई पावी सुप्यू अकिया कुर्डु करीसु। खग बिसाहु जहि लहऊं पिय तहि देसहि जाऊं। भगहु देखिव निय बलु बलु पसरियौ परसु। आवहि जम्महि अन्नहि विघोर सुधि जहि कंतु। रेमड़ करस की आलड़ी बिसया अच्छहु दूरी। तो ये सभी हेमचंद्र की पंक्तियां हैं। इस पे कुछ विशेष ट्रिक नहीं बन पाई, इसीलिए हमने इसको ऐसे ही पढ़ दिया। तो ये थी हेमचंद्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इनके जन्म से संबंधित, इनकी रचनाओं से संबंधित और इनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ।
अगले कवि के बारे में देखते हैं। आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन दिगंबर संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। बात करें इनके ग्रंथों की तो इनके ग्रंथ हैं दर्शन सार, तत्वसार, भाव संग्रह, नय चक्र, सावयधम दोहा, श्रावकाचार इत्यादि। तो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? इसमें नाम में ही आया है देवसेन। तो देवताओं के क्या किए जाते हैं? दर्शन किए जाते हैं और संसार के सभी तत्वों के बारे में पढ़ने के बाद प्रतीत होता है कि संसार में क्या है? ईश्वर है, देवता है ना। और देवता के समक्ष अगर कोई जाता है तो भावों का संग्रह लेके जाता है ना। भाव नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। और हम लोग जो है भक्ति कैसे करते हैं, ईश्वर का दर्शन कैसे करते हैं? तो नय को नयन कर लेंगे, नयन के द्वारा देखते हैं और उनकी भजन कीर्तन को क्या करते हैं? श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं। तो इस प्रकार कनेक्ट कर लेंगे। आचार्य देवसेन की रचनाओं को फिर से देखेंगे। दर्शन सार, तत्वसार, भाव संग्रह, नय चक्र, सावधम दोहा, श्रावकाचार इत्यादि। इनके शिष्य माइल या माइल धवल थे, जिन्होंने दब्ब सहाय पयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश ग्रंथ की रचना किया। इस ग्रंथ को बृहद नय चक्र तथा देवसेन रचित नय चक्र को लघु नय चक्र कहते हैं। तो महत्वपूर्ण है, इसमें जो प्रश्न बन सकते हैं वो इस प्रकार बनेंगे कि माइल धवल के गुरु कौन थे? आचार्य देवसेन थे। जो दूसरा प्रश्न बन सकता है, आचार्य देवसेन के शिष्य कौन थे? तो माइल या माइल धवल थे। दव्य सहावोपयास किसका ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है माइल धवल का और इसी को क्या कहते हैं? बृहद नय चक्र कहा जाता है। और जो है नय चक्र किसकी रचना है? देवसेन की है। और नय चक्र को क्या कहा जाता है? लघुनय चक्र कहते हैं। तो महीन सा फर्क है, ध्यान रखेंगे। नय चक्र को लघुनय चक्र कहते हैं और दब्ब सहाव पयास को बृहद नय चक्र कहा जाता है। श्रावकाचार ग्रंथ में इन्होंने श्रावक एवं गृहस्थ धर्म का वर्णन किया है। अगले हैं सोमप्रभ सूरि। सोमप्रभ सूरि इन्होंने कुमारपाल प्रतिबोध नामक ग्रंथ गद्य पद्य में लिखा, जो संस्कृत प्राकृत काव्य है। यह ग्रंथ अधिकांशतः प्राकृत में है, किंतु बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। बात करते हैं सोमप्रभ सूरि की प्रमुख काव्य पंक्तियों की। रावण जायउ जहि दियहि, दह मुह एक शरीर का, दह मुह एक शरीरु। रावण जायउ जहि दियहि, दह मुह एक शरीरु। तो रावण कैसा था? रावण जो है दंभी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो क्या करता था? सोम रस का पान अधिक करता था। सोम अर्थात शराब हो गया ना। तो रावण क्या करता था? सोम रस का पान अधिक करता था। इस प्रकार इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये पंक्ति है सोमप्रभ सूरि की। अगली पंक्ति है पिय हऊँ थकिय सयलु दृढ़ु, तुहो बिरहग्गी किलंत। यह भी पंक्ति सोमप्रभ सूरि की है। उसके बाद आते हैं स्वयंभू। चलिए स्वयंभू को भी पढ़ लेते हैं। बात करें उपाधि की तो इनकी उपाधियां हैं कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि। स्वयंभू की कौन सी उपाधि दी गई है? कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि। ग्रंथ की बात करें पौमचर्यु,
इसमें रामायण का वर्णन है। ऋठ्ठेमिच्चर्यु हरिवंश पुराण, स्वयंभू छंदस या स्वयंभू छंद, तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पौंचर्यु को इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया, जो राम कथा पर आधारित है। इसे जैनी रामायण कहा जाता है। इसमें कुल 5 कांड हैं। तो इसको फिर से देखेंगे। प्रश्न ऐसे बनेगा, स्वयंभू की ऐसी कौन सी रचना थी या ऐसा कौन सा ग्रंथ था जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया? वो रचना थी पौंचर्यु। दूसरा प्रश्न जो बनेगा ऐसे बनेगा कि स्वयंभू की रचना पौंचर्यु को किसने पूरा किया? तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। और इसका वर्ण विषय क्या है? तो यह राम कथा पर आधारित है और इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। पौंचर्यु में कुल कितने कांड हैं? तो कुल 5 कांड हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें जितनी भी लाइनें हैं सबसे प्रश्न बनने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें प्रश्न बन सकता है। आगे है, स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों को काव्य का विषय बनाया है। पौंचर्यु कैसा काव्य है इनका? पौंचर्यु राम काव्य है और ऋठ्ठेमिच्चर्यु हरिवंश पुराण कृष्ण काव्य है। फिर से देखेंगे इसको। स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों को काव्य का विषय बनाया है। पौंचर्यु इनका कैसा काव्य है? राम काव्य है। ऋठ्ठेमिच्चर्यु और हरिवंश पुराण ये दोनों कैसे काव्य हैं? तो कृष्ण काव्य हैं। इन्होंने पौंचर्यु में वर्णित किया है कि सीता की अग्नि परीक्षा लंका में नहीं अयोध्या में हुई। यह भी कहा कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गईं। आगे देखेंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। वैसे तो अगर सर्वमान्य की बात की जाए, अगर प्रश्न ऐसे बनेगा कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को या सरहपाद को माना जाता है। और माना किसने है? राहुल सांकृत्यायन ने। अगर पूछा जाए रामकुमार वर्मा के अनुसार, तो वहां पर आपके हो जाएंगे स्वयंभू। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इन्हें अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो वहां स्वयंभू होंगे। इनके ग्रंथ पौंचर्यु को अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कहा जाता है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर भयाड़ी इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं। इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा है। तो प्रश्न जो बन सकते हैं नॉर्मली वो इस प्रकार बनेंगे कि स्वयंभू ने राम तथा कृष्ण दोनों में से किसको काव्य का विषय बनाया है? तो दोनों को बनाया है। उसके बाद है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? स्वयंभू को माना है। अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। फिर प्रश्न बनेगा पौंचर्यु को, प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऐसी कौन सी रचना है स्वयंभू की जिसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कहा जाता है। वो रचना है पौंचर्यु। फिर है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। फिर है कि भयाणी ने अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा है? स्वयंभू को कहा है। और स्वयंभू ने स्वयं को क्या कहा है? तो इन्होंने स्वयं को कुकवि कहा है। इस प्रकार इतने प्रश्न स्वयंभू से बन सकते हैं। आगे देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू के रामायण पौंचर्यु को हिंदी का सबसे प्राचीन और उत्तम काव्य माना है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का सबसे प्राचीन और उत्तम काव्य किसे माना है? तो पौंचर्यु को माना है। और रचना किसकी है? स्वयंभू की है।
स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। इनकी भाषा को गाम्य भाषा या सामान्य जनभाषा भी कहते हैं। तो इसमें जितने भी तथ्य हैं सब बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं। इसमें कहीं ट्रिक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह नहीं है, क्योंकि इसमें सारा कुछ इम्पॉर्टेंट ही है। आपको एक बार इस पुस्तक को पूरा जरूर पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार चौपाई लिखने में तुलसीदास प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार स्वयंभू ने चौमुख या चतुर्मुख को पद्धड़ियों का राजा बताया है। पौंचर्यों को अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कहते हैं। प्रश्न ऐसे बनेगा कि अपभ्रंश की प्रथम कड़वकबद्ध रचना कौन सी मानी जाती है, तो वो मानी जाती है पौंचर्यों। राहुल सांकृत्यायन इनका समय 790 ईस्वी मानते हैं। स्वयंभू का समय राहुल सांकृत्यायन कितना मानते हैं? 790 ईस्वी मानते हैं। फिर नाम आता है पुष्पदंत का। तो चलिए पुष्पदंत के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? स्वयंभू को कहा गया। और अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा गया? तो पुष्पदंत को कहा गया। और प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को कहा जाता है। ये सब परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो इनकी रचनाएं हैं अब देखते हैं विशेष तथ्य के बारे में, इसे भी जानें। माधवानल कामकंदला आदिकाल में इस शीर्षक से एक से अधिक कवियों की रचनाएं मिलती हैं। ये जो माधवानल कामकंदला है, इस नाम से कई रचनाएं मिलती हैं। या यूं कहे कि माधवानल कामकंदला को मतलब इसी शीर्षक से कई लोगों ने रचना की है। नोट देखिए, इसमें दे दिया गया है, बोधा के विरह वारिश का पूरा नाम विरह वारिश माधवानल कामकंदला है। बोधा के विरह वारिश का पूरा नाम क्या है? तो विरह वारिश माधवानल कामकंदला है। उसके बाद है माधवानल कामकंदला शीर्षक रचनाएं तथा रचनाकार। किसने किसने की है रचनाएं माधवानल कामकंदला शीर्षक से? सबसे पहले है कवि आलम, फिर है नरसा के पुत्र, फिर है गणपति, उसके बाद है कुशल लाभ, फिर है बोधा ने विरह वारिश शीर्षक से लिखा है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और इस पुस्तक को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से साहित्य, व्याकरण सब कुछ दिया गया है। मुझे तो यह पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास वैसे बहुत सी पुस्तकें हैं, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की भी है, घटना चक्र की भी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का भी है, डॉक्टर बच्चन सिंह का शुक्ल जी का भी है। इन सभी पुस्तकों के होने के बावजूद भी मुझे यही पुस्तक बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी से पढ़ा जाए। तो अगर आप लोगों को भी यह पुस्तक अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक किया करिए। और जितने भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो साथी पहले से जुड़े हैं उनका विशेष रूप से आभार है। आप लोगों में से अगर कोई क्विज करना चाहता है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक पहले दी जा चुकी है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।